ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक? चलिए, स्वागत है आज के वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कशन अबाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। So let vector A, vector B, vector C are three vectors. Vector A, vector B, vector C are three vectors. Then vector A dot vector B cross vector C is called a scalar triple product of vector A, vector B and vector C, and it is denoted by this symbol. हम उसको इस सिंबल से जानते हैं, हम इसको इस सिंबल से समझते हैं। किसको? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ठीक है, तो जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा हम उसे कैसे समझेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से। ठीक है, ओके, बढ़िया है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब आप बोलोगे सर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? तो देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई वेक्टर बी और वेक्टर सी हम ले रहे हैं, है ना। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो हम कोई वेक्टर बी और वेक्टर सी ले रहे हैं और इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब आपको तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता है ना, हमने लास्ट लेक्चर्स इनके क्रॉस प्रोडक्ट ही हमने सीखा था। तो जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा, ठीक है, तो जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इससे, किससे? वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों से ना परपेंडिकुलर होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब आपको कोई और एक वेक्टर ए लेना है और उस वेक्टर को आपको कोई और एक वेक्टर ए लेना है और उससे हमें वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करवाना है। ठीक है, सो वेक्टर ए का हमने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया। तो जब आप वेक्टर ए को वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी उसी को हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड द फॉर्म इज फॉर्म मतलब फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पे होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अच्छा, अब एक बात अच्छे से समझ लो आप लोग। सी क्या समझना है यहाँ पे? तो अब यहाँ पे ये समझ लो कि जब मैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करता हूं, देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यार ये तो वेक्टर वैल्यू है, ये तो वेक्टर है ना, और वेक्टर ए जो है बट ऑब्वियसली वेक्टर है। सो जब मैं इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें स्केलर वैल्यू देता है। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करूंगा, सो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट गिव्स अस स्केलर वैल्यू। सो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज स्केलर वैल्यू। तो हमेशा ध्यान दो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें हमेशा स्केलर वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं आपको जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसे हम यू बॉक्स में समझते हैं, राइट। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट ना बॉक्स प्रोडक्ट भी कहलाता है। जैसे कहीं कहीं पे हम इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी रिफर करते हैं बोलने में, लिखने में, कि ये अपना बॉक्स प्रोडक्ट है, इट इज बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट बॉक्स प्रोडक्ट, सो इट इज टेकन एज अ बॉक्स where the order is like if vector a vector b vector c, पहले वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो राइट साइड भी हम लेंगे उसे इसी ऑर्डर में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो पहले वेक्टर ए आ जाएगा, उसके बाद दो वेक्टर्स वेक्टर बी और वेक्टर सी आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे ये बात समझ में आ गई है। चलिए, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। सो इसकी प्रॉपर्टीज, सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखूं, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखूं, उसको मैं लिख सकता हूं ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना,
ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट मैं वेक्टर बी और वेक्टर सी में मैंने यहाँ पे क्रॉस लिया है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, वेक्टर बी और वेक्टर सी में क्रॉस ले लिया है, फिर उसको वेक्टर ए से डॉट करवाया है। वही मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी में कर सकता हूँ, और उसका मैं वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ। सो ये दोनों ही फॉर्म लाइक सेम है, ये दोनों ही फॉर्म सही हैं, सेम है। सो आप इसे किसी भी तरीके से समझ सकते हो। अब एनसीईआरटी में ये लोग ना वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसे ये फॉर्म के बदले वो लोग इस फॉर्म से ज़्यादा इसको रिफर करते हैं। मतलब आपको ज़्यादातर यहाँ पे ये फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। फिर से एक बार मैं ये बात बता दूं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। आपको जो याद रहे बढ़िया है। आपको ये अगर जो ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रह रहा है, तो मैं हमेशा यही रिफ़र करता हूँ। ठीक है, और आप इसको एनसीईआरटी लैंग्वेज में यूँ भी रिफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, वही बात मैंने यहाँ पे कही है कि इसको ये लिख सकते हैं। सो दैट इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू। अब देखो, अब आप अगर जो ए क्रॉस बी पहले ले रहे हो, तो आप चाहो तो बी क्रॉस सी ले लो और उसका डॉट प्रोडक्ट करो वेक्टर ए के साथ, या फिर आप चाहो तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए ले लो और उसका डॉट प्रोडक्ट करो वेक्टर बी के साथ, तो भी ये रिजल्ट सेम ही आएगा। मतलब ये तीनों रिजल्ट ना सेम आएंगे। अब इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। तरीका ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, आप भी इसी तरीके से याद रखना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस किया और इसको वेक्टर सी के साथ डॉट करवा दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि यार ये सेम वैल्यू होगी अगर जो मैं वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस करवाऊं, है ना, वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस करवाऊं और जो बचा वो है वेक्टर ए, उसके साथ में इसका डॉट करवा दूं, तो भी ये सेम वैल्यू देगी, आई मीन सेम वैल्यू ही मिलेगा। या फिर आप यूं भी समझ सकते हो कि वेक्टर सी और वेक्टर ए में क्रॉस करो आप, और जो बचा वो वेक्टर बी है उसके साथ इसका डॉट कर दो। तो ये इसे सर्कुलर वे में आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को यूं एक लाइन एक सर्कल में आप बना दो, वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस वेक्टर सी के साथ डॉट, या फिर वेक्टर बी वेक्टर सी का क्रॉस वेक्टर ए के साथ डॉट, या फिर वेक्टर सी वेक्टर ए का क्रॉस या फिर वेक्टर बी के साथ डॉट, तो वो सेम आएगा। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे बताई है। बट अगर जो ये आप इसमें ऑर्डर में चेंज करो, क्या ऑर्डर चेंज करोगे वो भी हम बता दें, वो भी मैं डिस्कस कर दूं। सो दैट इज नॉट सेम एज, अगर जो मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ ध्यान से समझना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस है ना, एरो एरो समझना जरूरी है। अब अगर जो मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँ कि नहीं नहीं मैं तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लेके फिर उसको वेक्टर सी के साथ डॉट करूंगा, तो वो ये सेम नहीं मिलेगा, तो ये सेम नहीं मिलेगा, देन इट इज नॉट सेम। मतलब दोनों तरफ सेम आइडेंटिटी, दोनों तरफ सेम रिजल्ट नहीं है। लेफ्ट साइड वाला कुछ अलग कह रहा है, राइट साइड वाला कुछ अलग कह रहा है, इसका मतलब ये होता है लेफ्ट साइड की वैल्यू अलग मिलनी चाहिए, राइट साइड की वैल्यू अलग मिलनी चाहिए। अगर जो हम सिर्फ वेक्टर ए वेक्टर बी की पोजीशंस इंटरचेंज कर दें तो। ओके, ठीक है, चलिए अब लेट अस डिस्कस सम केसेस। तो इसको मैं और ज्यादा हाईलाइट आपसे करूंगा, मतलब इसको मैं और आगे डिस्कस करने वाला हूं थ्रू अनदर वेरिएंट। मतलब इसको अलग ढंग से हम समझेंगे अभी वापस कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ओके, चलिए। सो फिलहाल मैं इसी में लेट अस डिस्कस सम केसेस, राइट। तो फर्स्ट केस है मेरे पास, केस नंबर 1। अगर जो मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम ले लूँ तो क्या होगा। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, है ना। अब अगर जो मैं वेक्टर बी के बदले वेक्टर ए ले लेता हूँ, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और आप तो जानते ही हो कि सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें जीरो वेक्टर मिलता है। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए
इज जीरो वेक्टर डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू जीरो। चलो केस नंबर 2, अगर जो मैं वेक्टर बी और वेक्टर सी सेम ले लूं तो क्या होगा। अब देखो मैंने 3 अलग अलग फॉर्म बता दिया आपको, मैं यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्म में इसे डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब पहले केस में मैंने ये ले लिया है, दूसरे केस में मैं ले रहा हूँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और तीसरे केस में मैं ले रहा हूँ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ले रहा हूँ और मैंने वेक्टर बी और वेक्टर सी सेम वेक्टर ले लिया। अगेन सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है, तो जीरो वेक्टर डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो सेम वे में केस 3, व्हेन वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए, भैया वही होगा जो पहले के 2 केस में हुआ है, वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो यार ये एक प्रॉपर्टी हो गई, केस बता के यही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि अगर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ना 3 में से 2 वेक्टर सेम है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू ना हमेशा 0 आएगी। फिर से एक बार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर्स, कोई भी 2 वेक्टर सेम है, तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमें हमेशा 0 मिलेगी। तो ये दिमाग में अच्छे से आप दिमाग में अच्छे से इसे सेव कर लो। चलिए देन प्रॉपर्टी नंबर 5, आप बोलोगे पहले की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर जो लैम्डा ना कोई स्केलर वैल्यू है और उसे मैंने किसी एक वेक्टर के साथ ना मल्टीप्लाई कर दिया है, चाहे वो वेक्टर ए के साथ हो, वेक्टर बी के साथ हो, वेक्टर सी के साथ हो, तो वो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाहर आ सकता है। मतलब उस ट्रिपल प्रोडक्ट का जो पूरा ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर हम उसे ले सकते हैं। सो लैम्डा बाहर रख के मैं उसे बोल सकता हूँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। चलिए 6, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोइंसाइड कोलिनियर, सॉरी, देन दैट ट्रिपल प्रोडक्ट इज एक मिनट, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, अच्छा, देन दैट ट्रिपल प्रोडक्ट इज। तो ये एक्चुअली ये जो लाइन है, ये लाइन थोड़ी सी इनसफिशिएंट है। इस लाइन में 3 में से 2 वेक्टर्स, अगर जो 3 वेक्टर्स की बात है, तो ये लाइन थोड़ी सी इनसफिशिएंट है। 3 वेक्टर्स में से कोई 2 वेक्टर्स अगर जो पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें मिलेगा 0, और अगर जो एंगल हमें 0 मिलेगा तो उस केस में उसका ट्रिपल प्रोडक्ट भी हमें मिल जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि एंगल 0 है तो साइन 0 0, और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट तो आएगा ही, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 आता है, तो साइन 0 इज 0, मतलब पूरा मामला आपका चौपट, पूरी वैल्यू चौपट। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक वो कोलिनियर या पैरेलल हो, बस सीधी बात है। फिर 7th है यहाँ पे कि भाई मेरे पास कोई 4 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, और वो ना मैंने कुछ जो ट्रिपल प्रोडक्ट बताया है उसमें जो फर्स्ट वेक्टर मैंने लिया है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो फर्स्ट मैंने जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट वेक्टर लिया है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, then vector c and then vector d. So what I can do is I can split vector a plus vector b into 2 forms, two vectors. तो vector a, vector c, vector d plus vector b, vector c, vector d. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए देन 8th प्रॉपर्टी के 3 नॉन, अच्छा इसको भी वापस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किसी और अलग एंगल से, आप आगे समझ भी जाओगे। 8th प्रॉपर्टी के 3 नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। अब ये जो बात है ना, ये हमें हजम नहीं हो रही है, सॉरी, मतलब ये हमें समझने के लिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कराऊंगा, बट बिफोर आई मेक इट क्लियर, ये समझ लो कि ये जो टॉपिक है ये डिलीटेड है। ठीक है, सिलेबस में से ये निकाल दिया है। क्या है वो समझ लेते हैं कि भाई मेरे पास 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, है ना। अब ये जो है ना ये कोप्लेनर है, तो भैया कोप्लेनर का मतलब हुआ सेम प्लेन में होना। अब इसको मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आप समझो। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा जो प्लेन है वो यूं है, दैट इज माय प्लेन। ये मैं किसी एक प्लेन में ये 3 डायमेंशन में कोई एक प्लेन है। अब इस 3 डायमेंशनल प्लेन में मेरे पास 3 वेक्टर्स मैंने लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया। ठीक है, ये मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया। फिलहाल जो मेरे 2 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, यार ये तो सेम प्लेन में ही है।
फिलहाल जो मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं ये सेम प्लेन में है, ठीक है। अब जो बचा तीसरा वेक्टर नहीं, हाँ तीसरा वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर सी। अब जो तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी वो भी सेम प्लेन में है, मान लेते हैं कि वो भी सेम प्लेन में है, तो क्या होगा। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बोलोगे सर सुंदर, अरे मतलब एक्सप्लेनेशन मजा आ जाएगा, आप समझोगे ना कि क्यों कोप्लेनर होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, या फिर उल्टा कि अगर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हैं तो कोप्लेनर होंगे, ऐसा क्यों बोलते हैं हम। तो चलिए, ये मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ना क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, और क्रॉस प्रोडक्ट करवाने पर जो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है वो है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब समझने की कोशिश करना, ये आप एक मिनट, हाँ ये आप इसे ऐसे समझो, ठीक है। आप, आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा दिख रहा है। ये एक वेक्टर ए है, ओके। सी दिस इज वेक्टर ए वेक्टर बी, प्लेन सेम प्लेन में है, ये सेम प्लेन में है। अब जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट, जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर ना मुझे कैसे मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर मिलेगा, ये परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कोई और एक तीसरा वेक्टर है जो है वेक्टर सी, कोई एक तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, और वेक्टर सी भी इसी प्लेन में है, तो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, अगर जो ये भी इसी प्लेन में है ना। तो आप समझने की कोशिश करो यार, क्रॉस प्रोडक्ट ना हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करते हो तो वो यू परपेंडिकुलर मिलता है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें यू परपेंडिकुलर मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्रॉस प्रोडक्ट हमें हमेशा यू परपेंडिकुलर मिलेगा। सो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी तो परपेंडिकुलर वेक्टर है, किससे, वेक्टर ए और वेक्टर बी से भी। अब अगर जो उसी प्लेन पर कोई और एक वेक्टर है वेक्टर सी लाइक दिस, तो वो भी इससे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो भी उसी प्लेन पर है जिस प्लेन पर वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो अगर जो वो भी परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, π/2 हुआ। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल π/2 हुआ तो फॉर्मूला, जब मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लूंगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, चलो मान लो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, मॉड्यूलस वेक्टर ए, मैं कौन सा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सो मॉड्यूलस वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इंटू, मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो बीच में एंगल फॉर्मूला आएगा कॉस का, और बीच में एंगल क्या आएगा, तो अगर जो ये परपेंडिकुलर है तो एंगल बट ऑब्वियसली π/2 आएगा। सो cos π/2, एंड एज यू नो cos π/2 इज 0। सो राइट साइड की पूरी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर जो वो 0 मिल गया तो इसका अर्थ यहाँ पे ये होगा माय डियर स्टूडेंट के ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमें हमेशा, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। सो बहुत ही सिंपल बात है, अगर जो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, और अगर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ये मैं 9th जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने उसको ना वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1i कैरेट प्लस a2j कैरेट प्लस a3k कैरेट, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर b इक्वल्स टू b1i कैरेट प्लस b2j कैरेट प्लस b3k कैरेट। सेम वे में वेक्टर c भी है, c1i कैरेट प्लस c2j कैरेट प्लस c3k कैरेट। तो जब मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करता हूँ वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो a1 a2 a3 आएगी, सेकंड रो है वो b1 b2 b3 आएगी, एंड थर्ड रो जो है वो c1 c2 c3 आएगी डिटरमिनेंट में। ये है इसका एप्लीकेशन। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट में a1 a2 a3 फर्स्ट रो, b1 b2 b3 सेकंड रो, c1 c2 c3 थर्ड रो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस वही बात मैंने उसको यहाँ पे एज इन मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म, मतलब उसे स्केलर फॉर्म में मैंने लिखा है।
ये वेक्टर फॉर्म हो गया क्योंकि आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट आ रहा है, ये उसका स्केलर फॉर्म है। तो जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो मतलब आप वहां पे डिटरमिनेंट में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरीके से 3 रोज आप 3 रोज लोगे। फर्स्ट रो में वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स, सेकंड में वेक्टर बी के स्केलर कोऑर्डिनेट्स, स्केलर कंपोनेंट्स, एंड थर्ड में वेक्टर सी के। बस हो गया। अब एक बार आप जरा इसको देख लो, अब एक बार जरा आप इस वाली प्रॉपर्टी को देख लो, सेवंथ वाली में हमने यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फिर वेक्टर सी वेक्टर डी लिया। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो क्या है, वो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो वो कौन सा डिटर्मिनेंट है, यहीं पे मैं कर रहा हूँ जिससे आप उसको जल्दी जल्दी में कोरिलेट कर सको। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो हमारा है वो फर्स्ट रो है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो फर्स्ट रो होगा भाई। जो फर्स्ट वेक्टर होगा वो फर्स्ट रो है। सो A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, देन वेक्टर C। सो वेक्टर C है C1 C2 C3 और वेक्टर D है D1 D2 D3। सो दैट इक्वल्स टू, इसको ना दो डिटर्मिनेंट में हम स्प्लिट कर पाएंगे क्योंकि ये तो हमारा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हो गई। तो अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों वहां पे दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखे, क्योंकि आप इसे दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो, इसीलिए आप उसे दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी स्प्लिट कर सकते हो। यू कैन से लाइक दिस। ठीक है, आपको फर्स्ट रो की डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद होगी कि फर्स्ट रो से आप इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हो। सो बाकी की जो दो रोज है ना वो तो एज इट इज ही रहेंगी। तो वो C1 C2 C3 एंड D1 D2 D3। सेम यहाँ पे B1 B2 B3, यहाँ C1 C2 C3, यहाँ पे D1 D2 D3। ठीक है, ओके। सो ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन। चलिए कुछ मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर बी इक्वल्स टू दिस वेक्टर सी इक्वल्स टू दिस। कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट में वेक्टर ए के कंपोनेंट्स ले लो, दैट्स 2 -3 4 फर्स्ट रो में। वेक्टर बी के कंपोनेंट्स 1 3 -4 सेकंड रो में। वेक्टर सी के कंपोनेंट्स 1 -3 5 दैट इज इन थर्ड रो। बस फिर उसके बाद उस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपांड कर देना है, तो वो हमें उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट एक टॉपिक ही है जो बाद में मतलब जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलो पाइप। ठीक है, सो जब आप वॉल्यूम ढूंढते हो तो वॉल्यूम में मैंने ये इसीलिए यहाँ पे आधा ड्रॉ करके छोड़ा हुआ है, अब मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। चलिए, ये ना हम यहाँ पे ओरिजिन ले रहे हैं, हमने यहाँ पे इसे ओरिजिन लिया हुआ है लाइक दिस, ये अपना ओरिजिन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके। सो समझना आप लोग, सी ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपको जो ये जो दिखाई दे रहा है ना OA, सो OA क्या रिप्रेजेंट करता है, OA रिप्रेजेंट करता है इस पैरेललो पाइप की एज। ठीक है, सो एज वेक्टर OA दैट्स वेक्टर A। फिर देयर इज एज वेक्टर B दैट्स वेक्टर OB, और उसे हमने ले लिया वेक्टर B, है ना। एंड देन देयर इज HOC जो हो गया वेक्टर OC, जो हम ले रहे हैं वेक्टर C। कुछ नहीं यार, ये हो गया लेंथ, ये हो गया, मैं अगर जो एक सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो ये लेंथ, ये है अपनी ब्रेड्थ, और ये होगी हाइट। बस सिंपल है ना। सो ये मैंने इसके कंपोनेंट्स लिए, एजेस, इसे एजेस बोलेंगे। सो एजेस वेक्टर A
वेक्टर बी, वेक्टर सी, और उसके कंपोनेंट आप देख सकते हो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। सो वॉल्यूम ढूंढना बहुत आसान है, फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, एंड दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, दैट इज इन बॉक्स। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं। सो देयर इज एग्जाम्पल, ये कोई एक एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक का है, शायद एनसीईआरटी का ही है, देख लेना आप लोग। फॉर एनी थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो फर्स्ट वेक्टर है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो सेकंड वेक्टर है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए जो थर्ड वेक्टर है, और राइट साइड हमें लाना है 2 टाइम्स बॉक्स में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, है ना। ठीक है, तो देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या किया, तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट किया, है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पे हमने ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, तो फर्स्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट में सेकंड एंड थर्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आप चाहो तो इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर जो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हमने ले लिया वेक्टर एक्स, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हमने ले लिया वेक्टर वाई, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए को हमने ले लिया वेक्टर जेड। ठीक है, ओके। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई, वेक्टर जेड दैट इक्वल्स टू वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर वाई क्रॉस वेक्टर जेड, है ना। जहाँ पे वेक्टर एक्स मतलब अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख लो, वेक्टर वाई के बदले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख लो, वेक्टर जेड के बदले आप लिख लो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। अब देखो मैंने क्या किया, तो अब मैं सिंपल जो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को एक्सप्लोर करूंगा, मतलब मैंने ब्रैकेट में सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ, फिर वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ, फिर वेक्टर सी का वेक्टर सी के साथ, वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ, एज यू कैन सी, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अच्छा आप लोग एक काम करिए, आप लोग फर्स्ट स्क्रीन से, मैं वापस एक बार आपको ले जा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसीलिए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने है, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जरा ऊपर वाला ओके, चलिए। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देन क्या है यहाँ पे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, लेकिन एक मिनट, सेम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो जीरो वेक्टर मिलता है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये जीरो वेक्टर है, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, है ना। अब इंडिविजुअल क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करवाइए आप। सो वेक्टर ए का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ, चलिए फिर वेक्टर ए का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के वेक्टर ए के साथ, चलो वेक्टर ए का वेक्टर जीरो के साथ, वेक्टर ए का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के साथ, फिर वेक्टर बी का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ, फिर उसी का वेक्टर सी बी क्रॉस वेक्टर ए के साथ, फिर उसी का वेक्टर जीरो के साथ, जीरो वेक्टर के साथ, एंड देन उसी का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के साथ, है ना। तो ये आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवाया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, अब जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो तो जो वेक्टर्स यदि सेम है तो वो जीरो हो जाएगा। सो वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, तो ये सेम है तो ये जीरो हो गया, ये तो जीरो ही होगा डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे वेक्टर ए सेम है, जीरो, वेक्टर बी सेम है, जीरो, वेक्टर बी सेम है, जीरो, और ये तो जीरो होगा और ये अलग आएगा, है ना। अब इसको जरा हम यूं बॉक्स फॉर्म में लिख देते हैं तो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो बॉक्स में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड।
सो वेक्टर ए पहले है, फर्स्ट पे है तो वो, वेक्टर बी सेकंड पे है, वेक्टर ए थर्ड पे है, वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए, वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, है ना। अब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो फर्स्ट है वो उसको छोड़ के और लास्ट वाले को छोड़ के बीच के सारे हो जाएंगे कट्टी, मतलब कि जीरो, क्योंकि सेम सेम है ना। यहाँ पे वेक्टर ए सेम है तो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, एज यू कैन सी। चलो अब ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला मैंने सिर्फ लिखा है और मैंने रीजन भी लिखा है कि इफ एनी टू वेक्टर्स इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर सेम देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी जीरो। चलिए फिर अब एक और खास बात, ये जो वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए आप देख रहे हो, है ना, ये इसमें इसको मैंने वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लिख दिया है। क्यों ऐसा किया है? इट इज सेम एज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि यार ये पोजीशंस ही आपने खाली बदली है और इसको समझने में जो मैंने आपको वो लास्ट बताया था वही रूल याद रखो, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, है ना। सो दिस इज सेम एज, चलो ये लिख लेता हूं मैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज सेम एज, अब ये मैं इसी पोजीशन में पहले बी ले लूं, फिर से ले लूं, देन ए ले लूं, तो ये सेम वैल्यू मिलेगी, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। और इसी पोजीशन में मैं पहले सी ले लूं, फिर ए ले लूं, फिर बी ले लूं, तो ये सर्कुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, तो ये सेम मिलेगा, वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी। आप बोलोगे सर सब कुछ एक ही लग रहा है, नहीं एक नहीं है, ये एक नहीं है, ये एक नहीं मतलब सॉरी, ये तीनों तो सेम है, लेकिन अब अगर जो आपने ये ले लिया है ना कि वेक्टर ए फिर आना क्या चाहिए, वेक्टर बी आना चाहिए और आना चाहिए फिर उसके बाद वेक्टर सी, और अगर जो आप उसके बदले वेक्टर सी को पहले ले लोगे और फिर वेक्टर बी ले लोगे तो यार ये सेम नहीं है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की तरह। आई मीन दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ठीक है, ओके। सो फिलहाल वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, बी पहले है, सी है, फिर ए है, तो वही सर्कल ही है, सर्कल के रूल को फॉलो कर रहा है ये, तो ये दोनों सेम हो गए। सो 2 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दैट इक्वल्स टू RHS, हैंड्स प्रूफ। बस अब इसके बाद एक्सरसाइज 10.5 है और 10.5 में तो इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई एम श्योर नहीं लूँगा। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, एज यू कैन सी। तो ये है, अब इसके कंपोनेंट फॉर्म ले लो, डिटर्मिनेंट में ले लो और फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बीच के सम सारे एलिमिनेटेड है, डिलीटेड है, अगर जो कहीं मुझसे कुछ रह जाए तो आप मुझे मैसेज करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ढूंढना है और वॉल्यूम में हमें यहाँ पे जो एजेस हैं वो क्लियर कट दी हुई हैं कि एजेस आर, ये एजेस हमें दी हुई है, ठीक है। पैरेललो पाइप की एजेस हमें दी हुई है, तो वो एजेस को हमने पहले क्या किया, सपोज कर लिया, लेट वेक्टर ए, राइट, then there is a vector b, second edge is vector b, third edge is vector c, I caret minus 2j caret plus 3 caret 3k caret, और उसका स्केलर फॉर्म हो गया 1 minus 2 3, 2I caret minus 3j caret minus 2k caret, उसका स्केलर फॉर्म हो गया 2 minus 3 minus 2, 4I caret minus j caret plus k caret, उसका स्केलर फॉर्म हो गया 4 minus 1 1, एंड बस सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, कितना सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, वेक्टर ए फर्स्ट रो, वेक्टर बी सेकंड रो, वेक्टर सी थर्ड रो, हो गया, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जो रह गया हो तो, ले लिया, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गया क्या मैं, पीछे क्या है, हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 10। सो यार यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे एजेस हमें जो दी हुई है ना, सो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, यस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है कि वॉल्यूम है 546 क्यूबिक यूनिट्स, है ना, अगर जो यूनिट लिया जाए तो क्यूबिक यूनिट्स, तो वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है और जो वेक्टर्स दिए हुए हैं, जो एजेस दिए हुए हैं वो है ये -12I कैरेट प्लस लैम्डा k कैरेट, मतलब j कैरेट इसमें से गायब है,
3j कैरेट माइनस k कैरेट, इसमें से i कैरेट गायब है, 2i कैरेट प्लस j कैरेट माइनस 15 कैरेट। तो जो फर्स्ट वाला है वो वेक्टर ए हो गया, उसमें मैंने ना j कैरेट गायब है तो वो 0 ले लिया। गायब है मतलब वो, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको ये समझना चाहिए ना, उसे हम ऐसे लिखेंगे -12 i कैरेट प्लस 0 इंटू j कैरेट प्लस लैम्डा इंटू k कैरेट। तो इसलिए ये हो गया, उसके स्केलर फॉर्म मैंने ले लिए -12 0 लैम्डा। देन सेम वे में वेक्टर बी, यहाँ पे i कैरेट वाला टर्म नहीं है तो बस उसके कंपोनेंट हो गए 0, स्केलर कंपोनेंट हो गया 0, और वेक्टर सी में फिलहाल तीनों हैं, सो 2 1 -15। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, वॉल्यूम एक्सपांड करो, सॉरी डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करो, एक्सपांड करने पर आपको सॉल्व करने पर यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर जो मैंने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है, उसके चांसेस जनरली रहते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, तो आप मुझे मैसेज करके बता देना, ठीक है। मैं कुछ टेक्निकली लिख के कुछ बताना जरूर चाह रहा था, बट फिलहाल सच बताऊं तो मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं लिख के इसलिए पहले ये आपके साथ बाद में रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि जब लिखता हूँ तो उस समय पे ये अच्छे से लिखा जाता है। फिलहाल जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ ना, तो वो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्मूथ, लाइक स्मूथली नहीं लिख पा रहा हूँ मैं फ्रेंकली। तो फिलहाल जो मेरे पास ये है, इसी से मैं गुजारा कर रहा हूँ, तो ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। So there are 4 non-zero vectors, vector A, vector B, vector C and vector D, और हमें कुछ ये प्रूव करना है कि क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक बार जरा मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा, व्हाट कैन यू कैलकुलेट अबाउट द 4 non-zero vectors। अच्छा, ये कोप्लेनर का क्वेश्चन हो गया, बट स्टिल डिस्कस किया है हमने। तो देखिए ये स्केलर, हाँ एक मिनट, यस 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 याद आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो याद आ गई। टेक्निकली जो वॉल्यूम आप लेते हो, सो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, क्योंकि हो सकता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस मिले, है ना, हो सकता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस मिले। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो मॉड्यूलस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये आता है। ये टेक्निकली ये बात बताना चाह रहा था मैं आपको। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लेते हो उसमें मॉड्यूलस लेते हो, है ना, और जब आप मॉड्यूलस लेते हो तो इसमें, इस क्वेश्चन में, मतलब आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया, वो नेगेटिव मिलेगा, तो वॉल्यूम थोड़े ना नेगेटिव होगा, है ना, सीधी सी बात है। तो आप उसे मॉड्यूलस ले लेते हो, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन में ना 2 आंसर आने चाहिए, क्योंकि जब मैं ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जब मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो वो डिटर्मिनेंट मतलब ये ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू मुझे मिल गई है 528 माइनस 6 लैम्डा, ठीक है। सो फॉर्मूला यूं बनेगा, फॉर्मूला यहाँ पे ये बनना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 546। तो स्केलर ट्रिपल, सो मॉड्यूलस में 528 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 546। अब आप जब मॉड्यूलस हटाते हो तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, तो एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार हमने यहाँ पे ये माइनस ले लिया, तो माइनस राइट साइड ही लेंगे, है ना, माइनस राइट साइड ही लेंगे बस। तो यहाँ से 6 लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल गई, 528 माइनस 546, दैट इज नेगेटिव, राइट, नेगेटिव माइनस लैम्डा माइनस 18, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू -3, और इसको सॉल्व करो और लैम्डा की और कोई वैल्यू भी मिलेगी, ये प्लस मिलेगी, ये इस तरफ आया प्लस, वो उस तरफ गया नेगेटिव, प्लस मिलेगा, डन, प्लस मिलेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया, पीछे के आंसर में शायद यही फॉर्म है, लेकिन टेक्निकली ये होता है। सो आप जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लेते हो, तो मैं फॉर्मूला में ही ये बात आपको करेक्ट करके बता दूं, वो सही रहेगा ना। तो जब हम फॉर्मूला लेते हैं तो फॉर्मूला में यहाँ पे मॉड्यूलस लेते हैं, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है, ओके।
तो चलिए ये बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। और ये भी एक वॉल्यूम वाला, हाँ इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना। नेगेटिव आए अगर, जो मान लो बॉक्स प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उसको मॉड्यूलस में ले लीजिएगा, अदरवाइज डोंट डू इट। बस तो वो बात एक जरा थी, तो उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो वो मैंने ऑर्डर में ले लिया है, वेक्टर ए पहले, फिर वेक्टर बी बाद में, फिर वेक्टर सी। यहाँ पे जो पहले है, जो दूसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे, वही ऑर्डर यहाँ पे आएगा। सो वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, है ना। चलो वेरी गुड। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ये दोनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 0 हो गया एंड अलग से इसको मैंने 0 ले लिया। अब जब ये 0 है और ये 0 है, तो इसका मतलब हुआ, जब ये 0 है तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, जो हमने पहले अभी देखा था, है ना। और यहाँ पे अगर जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी कोप्लेनर होंगे। तो अब सुनो मेरी बात, वेक्टर ए भी कोप्लेनर है, वेक्टर बी भी कोप्लेनर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर है, फिर वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी कोप्लेनर है। तो यार ये बोलिए ना, हम ये बोलेंगे ना कि चारों के चारों कोप्लेनर है, बात ही खत्म है। क्योंकि है तो आप ये 3 कोप्लेनर हैं और ये 3 कोप्लेनर हैं, तो फिर चारों कोप्लेनर हुए, बचा क्या, कुछ नहीं, है ना। सो इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, वेक्टर ए जो कि फर्स्ट वेक्टर है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सेकंड वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी थर्ड है, वो 0 लाना है। ठीक है, तो आपको अगर जो इसे शॉर्ट में, मतलब आपको समझने में कहीं पे भी दिक्कत हो, तो इसको वेक्टर एक्स ले लो, इसको वेक्टर वाई ले लो, इसको वेक्टर जेड ले लो। तो पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने जो टेक्सचुअल लैंग्वेज है वो यूज की है, पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते हो, यू कैन सी, पहला वाला और दूसरे वाले का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका रिजल्ट उसको थर्ड वेक्टर के साथ डॉट करना है। ठीक है, एज यू कैन सी, तो फर्स्ट एंड सेकंड का डॉट उसका थर्ड के साथ, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड का क्रॉस उसका थर्ड के साथ डॉट, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इसको इंडिविजुअल डॉट ले लेते हैं, तो पहले वेक्टर ए के साथ इसका डॉट हुआ, फिर वेक्टर बी के साथ, फिर वेक्टर सी के साथ, सेम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के साथ डॉट, एज यू कैन सी। फिर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, अब जब मैं यहाँ पे इसे ट्रिपल प्रोडक्ट में ले रहा हूँ, तो ये बॉक्स फॉर्म आ जाएगा, है ना। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, देन जी सेकंड लाइन में से वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर ए, जो जिस पोजीशन में, वही पोजीशन में, वही फॉर्म में हमें, वही सीक्वेंस में हमें लेना है। फिर वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर सी। चल, अब दो वेक्टर्स यदि सेम हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0, तो इसमें से कौन कौन से 0 हो जाएंगे, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये रहने दो, ये 0 हुआ, ये रहने दो, और ये 0 हुआ। ठीक है, ओके। अब जो ये वाला फॉर्म है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और जो ये वाला है उसमें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये वाला जो ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म है, और फिर इसके बाद में जब ये आएगा, इसमें ना क्या होगा पता है, मैं सिर्फ, अब ये डिटर्मिनेंट पे जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले जाना चाहिए आप लोगों को, है ना। अब इसमें ये है कि अगर जो मैं सिर्फ इन दोनों वेक्टर्स की पोजीशन इंटरचेंज करता हूं, if I just interchange the position of these two vectors, you know, if I just interchange the position of these two vectors, you know, तो आगे माइनस की साइन आ जाएगी। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एंड सो द आंसर इज 0, राइट है। सो द आंसर इज 0। ये कैसे किया कमाल मैंने, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आगे पीछे की दो पोजीशन आप इंटरचेंज करोगे तो हमें आंसर 0 मिल जाएगा। सिर्फ आगे पीछे की दो पोजीशन इंटरचेंज करोगे, कोई भी दो, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, चलो मैं मान लो फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो आगे माइनस आ जाएगा, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर ए। चलो मान लो अब मैंने वापस इंटरचेंज किया, इसी में ये जो फॉर्म दिख रहा है इसी में मैंने वापस इंटरचेंज किया, अब वेक्टर बी और वेक्टर ए को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो आगे फिर से माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब आप देख लो ये तो वही फॉर्म हो गया,
भाई वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी सर्कल, ठीक है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वही फॉर्म ये है, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है। सो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इंटरचेंजिंग एनी टू वेक्टर्स गिव्स नेगेटिव वैल्यू। तो ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, ये आंसर आ गया इसका 0। अच्छा, इसका रीजन क्या है, क्यों नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ये आप डिटरमिनेंट से समझ सकते हो। डिटरमिनेंट में जाएगा तो डिटरमिनेंट में आपको पता है ना, कोई भी दो रोज इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस की साइन लेनी पड़ती है। तो आपने ये पोजीशन हटाया, मतलब क्या किया आपने, इंटरचेंज किया, इसीलिए ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बस अब सेम हो गई, इसीलिए आंसर 0। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है और उस प्रोजेक्शन की वैल्यू दी हुई है, वहां से हमें लैम्डा ढूंढना है। बड़ा सिंपल है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, पता नहीं ये कहाँ पे यहाँ पे बीच में इस एक्सरसाइज में इन्होंने दिया है, कोई रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोजेक्शन है जो पहले आ चुका है। सो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया हमने, एज यू कैन सी, ठीक है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस वेक्टर बी, आपको पता ही है ये फॉर्मूला, ठीक है। बस तो फॉर्मूला लगाने के बाद में डॉट प्रोडक्ट कर लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। सो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो लैम्डा इंटू 2 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 6 6 प्लस 4 इंटू 3 12, नीचे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी दैट इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। एंड अंडर रूट में भाई 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, सो दैट इज अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 इज 7, 7 सामने चला जाएगा, 7 4 जा 28 एंड यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी है। सो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बहुत पहले, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही, तो बस वो हमने यहाँ पे उसको अप्लाई किया। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर जो कहीं पे डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस डिलीटेड हैं, ओके। सो ये और इसके अगले वाला पेज आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड देन दिस, ऐसे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है स्क्रीनशॉट लेना, मैं फिर भी जस्ट टाइम दे रहा हूँ। चलिए देन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।